जब मुझे ये मालूम हुआ कि श्री अंजलि निगम जी को प्रवीण पत्रकारिता पुरस्कार दिया जा रहा है, तो एकदम से मुझे ये याद आ गई कि जिनके नाम पे पुरस्कार दिया जा रहा है, आखिर उनका व्यक्तित्व तो कैसा था, क्या थे प्रवीण जी। ये मेरा दुर्भाग्य है कि कानपुर नगर में कुछ वर्ष से रहते हुए भी मैं उनको नहीं जान पाई, और जब इस आयोजन का मुझे पता लगा तो मैंने ये पता लगाया कि प्रवीण जी के जो अब कुछ एक अभिन्न मित्र हैं उनके पास में जाऊं, और मैं गई और मुझे ऐसी बातें पता लगी कि यशाकायक प्रवीण जी के प्रति श्रद्धा से मैं अवनत हो गई, और मुझे लगा कि वास्तव में ऐसे सैद्धांतिक पत्रकारिता वाले यशाकाय व्यक्तित्व पर जो है पुरस्कार दिया जा रहा है, निश्चित रूप से उन अंजलि निगम जी में ही ऐसी ही विशेषताएं थी, और इसीलिए उन्हें ये पुरस्कार दिया गया। जो बातें प्रवीण जी के विषय में मुझे मालूम लगी वो आपके सामने मैं रख रही हूँ। शायद आप लोगों को मालूम हो, लेकिन जो मेरे कनिष्ठ भाई यहाँ उपस्थित हैं, शायद उनकी जानकारी इससे बढ़े, इसलिए भी मैं प्रवीण जी पर कुछ बात कहना चाहूँगी। हितैषी जी की परंपरा के यशस्वी छंदकार अभी हमारे यहाँ उपस्थित है। ये हमारे नगर की, हमारे प्रदेश की गौरवमयी बात है। श्री अंबिकेश शुक्ल जी, मुझे मालूम हुआ कि अंबिकेश शुक्ल जी प्रवीण जी के अभिन्न और आत्मीय मित्रों में से एक। मैं गई, इत्तेफाक ही है कि अंबिकेश जी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। बहुत स्नेह के साथ, आत्मीयता के साथ उन्होंने मेरे बातों का, मेरी जिज्ञासा का समाधान किया, और तब मुझे मालूम लगा कि जिन्हें हम प्रवीण दीक्षित के नाम से जानते हैं, दरअसल उनका वास्तविक नाम साहबराम दीक्षित था। और अपने बाल्यकाल से ही उनकी प्रखर प्रतिभा को देखते हुए उनका जो पैतृक संस्कृत विद्यालय वाराणसी में है, वहां उन्हें भेजा गया शिक्षार्जन के लिए। वहां शिक्षार्जन तो किया ही, संस्कृत के साथ अधिकार पूर्वक जो भाषाएं उन्हें आती थी या जो भाषाएं उन्होंने सीखी थी, वे उर्दू, अरबी, फारसी और चीनी। एक और बात, प्रखर मुखर पत्रकार थे, निर्भीक थे, और उनकी यही मुखरता, उनका यही समर्पित पत्रकारी जीवन उस समय के शासन और प्रशासन में महत्वपूर्ण स्थान रखता था। उनका ऐसा गरिमामय व्यक्तित्व था। हालांकि बेहद सादगी पसंद थे और सादा जीवन उच्च विचार के मूर्तिमंत स्वरूप थे। इसी वजह से उन्हें सर्वत्र सम्मान मिलता था। दूसरी बात, मुझे ये मालूम लगी कि वे पत्रकार ही नहीं थे, साहित्यकार ही नहीं थे, कवि ही नहीं थे, बल्कि शिल्पकार थे, मूर्तिकार थे, चित्रकार थे, संगीतकार थे। अमितेश जी ने बताया कि चूंकि उनका समय अधिकांशतः पत्रकारिता को ही समर्पित रहा, और चूंकि वे आत्म प्रकाशन से बहुत दूर थे, सो लिखा तो बहुत, लेकिन संरक्षित नहीं हो पाया। इस समय पत्रकारिता पर 2 भागों में उनकी पुस्तक है, और एक छोटी सी पुस्तिका जिसमें प्रार्थनाओं के साथ कुछ सामग्री है वो, और मृत्यु पर उन्होंने 125 सवैये लिखे थे। मृत्यु जैसे गुण, नीरस और व्याक्रांत कर देने वाले विषय पर 125 सवैये उन्होंने लिखे थे। वे उनमें से 8 सवैये तत्कालीन जो गणेश शंकर विद्यार्थी जी का दैनिक था प्रताप, उस प्रताप में 8 सवैये उनमें से छपे थे। और उन 8 सवैयों में से अंबिकेश जी को एक सवैये की जो पंक्तियां याद थी वो उन्होंने मुझे बताई
उन 2 पंक्तियों का, वो मुझे ये बताना चाहते थे कि कितनी सुंदर उपमाएं, उद्भावनाएं, कितना सुंदर भावोन्मेष होता था उनकी पंक्तियों में, वो मुझे ये बताना चाहते हैं उन पंक्तियों के माध्यम से। और उन पंक्तियों का सार ये है कि प्रवीण जी मृत्यु के लिए कहते हैं कि उस ज्वलंत चिंगारी को देखने की मुझे बड़ी चाहत है। मैं देखूं तो उस चिंगारी को जो मनुष्यों के प्राण लेकर जीवन पाती है। मैं उस राजकुमारी को देखना चाहता हूँ। मृत्यु के लिए राजकुमारी जैसा उद्बोधन या उद्भावना बड़ी बात है। ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं ये भी कहूंगी कि अम्बिकेश शुक्ल जी की जो काव्यत्री प्रतिभा है, भावयित्री प्रतिभा है, उससे हम सब अवगत हैं। और आप ये देखिए कि उस प्रतिभा से निश्चित अम्बिकेश जी की लेखनी से निश्चित छंद में जो संशोधन कर पाए वह कितना बड़ा भावक होगा, उसका भावोन्मेष, उसका उदात्तीकरण कितना व्यापक होगा। मैं ये बताना चाहती हूँ, अम्बिकेश जी ने कहा, वो छंद मुझे सुनाया, दिखाया, जिस छंद को संशोधित किया था हमारे यशःशेष प्रवीण जी ने। उस छंद की अंतिम जो पंक्ति थी वो थी कि अम्बिकेश जी उसमें ये वांछा करते हैं, इच्छा करते हैं कि कबीर जैसा मैं बन ना सका। उसके बाद की पंक्तियां पूरी नहीं हो रही थी, तो प्रवीण जी ने उसमें जोड़ा कि रही चादर मैली की मैली। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ।